2018 में जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में था तब मुझे विप्रो की तरफ से ये ऑफर लेटर आया, जहाँ पर ये विप्रो वेस्ट प्रोग्राम मुझे ऑफर हो रहा था, जिसमें विप्रो 5 साल का बॉन्ड होता है। उसके साथ ही बिट्स पिलानी से एमटेक की डिग्री भी ऑफर करते हैं। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर को भी सेम प्रोग्राम ऑफर हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें ये ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। सो फॉर मी इट वाज स्ट्रेट अप नो, बट हर चीज के नुआंसेस होते हैं। फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन दिस कोर्स इज एक्चुअली अ गुड चॉइस, बट वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लेटर हाफ में। फर्स्ट लेट्स डिस्कस टॉप 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट जॉइन विप्रो वेस्ट प्रोग्राम। रीजन नंबर 1, लो सैलरी। जब उसने मुझे बताया कि उसको ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो अचानक से मुझे याद आया, यार 3 साल पहले मुझे भी ऑफर हुआ था। लेट्स सी इनके प्रोग्राम में कितना चेंजेस है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो सैलरी बहुत कम लगी थी, 14,000 पर मंथ, और उसमें भी वो फिक्स सैलरी नहीं थी, उसमें भी कुछ डिडक्शंस थे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पर एक स्टार तुम्हें दिखेगा। एंड जब उसने डिटेल्स मुझसे शेयर करी सो आई वाज शॉक। 3 साल बाद भी एग्जैक्टली वही फिगर। क्या 3 साल में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, चीजें महंगी नहीं हुई? अगर तुम्हें इन्फ्लेशन नहीं पता है तो अब देखो, ये फाइनेंस का चैनल तो है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाने की। तो इन्फ्लेशन तुम्हारा ये होता है कि तुम आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले जितना सामान तुम 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज तुम्हें उतना सामान 100 रुपए में नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारे 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई। आज से 3 साल पहले भी सेम सैलरी, आज भी सेम सैलरी। और ये सिर्फ विप्रो का हाल नहीं है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज ने ये हमारे साथ किया है फ्रेशर के साथ पिछले एक डेकेड में। यानी आज से 10 साल पहले जो फ्रेशर की सैलरी थी आज भी उतनी है। आज से 10 साल पहले जो 30, 40 या 50 हजार की वैल्यू थी, आज उतने पैसों में उतना सामान नहीं आता है, क्योंकि चीजें एक्सपेंसिव हुई हैं। ये एक टॉपिक है जो मैं शायद किसी और वीडियो में कवर करूंगा। फॉर नाउ 14,000 पर मंथ इज वेरी लो सैलरी, और वो भी तुम वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होगे। अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ो, अगर तुम्हें एक सिंपल सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, टैली या फिर ये जीएसटी फाइलिंग के लिए इस तरह के जो अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जहां पर उनको एंट्री करनी होती है, उनको 10-10, 12-12, 13-13 हजार रुपए मिलते हैं। एक इंटरनेट कैफे वाला 8,000 रुपए कमाता है। तुम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 14,000 पर मंथ, विच इज रियली रियली लो। और माइंड यू, मोस्ट ऑफ दीज आईटी कंपनीज डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा लो सैलरी। पहला रीजन ये है 14,000 पर मंथ इज रियली रियली लो सैलरी। तुम अगर खुद से भी जॉब हंट करने जाओगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी स्किल सेट होगी, तो तुम्हें विप्रो का अगर टैग नेम नहीं चाहिए, किसी और कंपनी का टैग नेम नहीं चाहिए, तुम्हें आराम से 14, 15, 16, 18 हजार रुपए मिल सकते हैं ऑफ कैंपस भी। बट यस, तुम्हारे पास कोई स्किल सेट होनी चाहिए, जिसको सीखने के लिए 2 महीने मोर देन इनफ है। 2 से 3 महीने में तुम 15,000 पर मंथ या 18,000, 20,000 पर मंथ कमाने वाली स्किल सेट सीख सकते हो। आई कैन गारंटी दैट। रीजन नंबर 2, 5 years ऑफ बॉन्ड। 5 साल। तुम्हें आइडिया भी नहीं है 5 साल कितने होते हैं। माइंड यू, ये तुम्हारी लाइफ के 5 साल नहीं है, ये तुम ऐसे देखो तुम्हारी 20s, यानी एक बीसीए ग्रेजुएट यूजुअली 20 या 21 या 22 साल की एज में ग्रेजुएट होता है, और तुम्हारी 20s, 5 साल ऑफ योर 20s, यानी मोर देन हाफ ऑफ योर यूथ, जो तुम्हारा प्राइम होगा 20 से 30, जहां पर तुम चीजें एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, गिरोगे, उठोगे। उस एक डेकेड जो तुम्हारी लाइफ का मोस्ट डिफाइनिंग डेकेड होगा, उस डेकेड का हाफ ऑफ योर डेकेड यू आर गिविंग टू समवन एल्स। 5 साल हो सकते हैं तुम्हारी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उतना बड़ा नंबर ना हो, बट तुम्हारी 20s के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत 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 ज्यादा बड़ा नंबर बन जाता है। और साथ में ये जो बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ मैं स्पेसिफिकली किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो बॉन्ड्स होते हैं, अब इस चीज को तुम ऐसे समझो, जो एक कंपनी होती है, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, हजारों सैकड़ों में क्लाइंट्स होते हैं, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स नए होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स इतने पुराने होते हैं कि वो लेगेसी सिस्टम में चल रहे होते हैं। लेगेसी का मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे यूज नहीं हो रही है, बट वो उसको न्यू टेक्नोलॉजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि जो माइग्रेशन कॉस्ट होती है कभी कभी, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में चेंज करना, वो इतनी हाई होती है कि, और साथ में इतना ज्यादा कोड होता है उसमें कि किसी को पता ही नहीं होता है कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या फिर 2 लाख करोड़ की या फिर लाखों करोड़ों की लाइंस ऑफ कोड है। अब उसमें तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहां पर क्या चीज हो रही है, तो यूजुअली वो चीज टच नहीं की जाती है, तो वो एक लेगेसी सिस्टम होता है। अब लेगेसी सिस्टम है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी पुरानी यूज हो रही है, तो कोई भी अच्छा और नया डेवलपर जो एक काइंड ऑफ बॉन्ड पे नहीं है, या फिर जो टैलेंटेड, जिसको पता है कि मेरी वर्थ क्या है, वो यूजुअली मना कर देता है ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने को, कि नहीं मैं ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पता है इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है। और यहाँ पर काम आते हैं बॉन्ड वाले एम्प्लॉयज, क्योंकि कंपनीज को पता है तुम्हारा बॉन्ड है, तुम तो छोड़ के जाने वाले नहीं हो। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, अब इस प्रोग्राम में होता है या नहीं होता, आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैंने ये अटेंड नहीं किया है, बट देयर आर रियली रियली हाई चांसेस कि तुम्हें किसी भी कंपनी में अगर बॉन्ड पे लिए गए तो एक लेगेसी सिस्टम में काम करने को दे दिया जाए। अगर तुम छोड़ते हो तो भी उनका प्रॉफिट है, तो उनको बॉन्ड तोड़ने के पैसे मिल जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू तुम्हारी शायद 3, 4 या 5 महीने की सैलरी। उनका तो फायदा ही फायदा है दोनों तरफ से, या तो सस्ता एम्प्लॉय मिलेगा, या फिर अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसकी बॉन्ड तोड़ने की फीस मिल जाएगी। कंपनी के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। तो या दिस वाज रीजन नंबर 2। और तीसरा रीजन, बिट्स पिलानी की डिग्री। ये
ये एक रेगुलर डिग्री नहीं है, तुम कॉलेज नहीं अटेंड कर रहे होगे, तुम एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करोगे, वो भी तुम्हारा वीकेंड्स में। हफ्ते में 5 दिन तुमने दे दिए कंपनी को, अब 2 दिन तुम पढ़ाई में दे रहे हो। तुम्हारा पर्सनल टाइम कहाँ है? I mean, तुम्हारे पास और कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं है। अगर तुम अर्न भी कर रहे हो तो ये पैसे कहाँ खर्च करोगे? मेन तो मनी है ना। और मनी क्यों चाहिए लोगों को? फ्रीडम के लिए। यहाँ तुम्हारे पास फ्रीडम ही नहीं है, तुम बंधे हुए हो किसी चीज से, तो वो पैसा भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कि जितनी हाइप इसकी क्रिएट करी जाती है, ये एमटेक कोर्स है, एमटेक कोर्स है, तुम्हें बिट्स पिलाने की डिग्री मिलेगी। तो ये रेगुलर बिट्स पिलाने की डिग्री नहीं है, ये एक रेगुलर कोर्स नहीं होता है। यहाँ पर तुम कॉलेज में या कैंपस में जाके नहीं पढ़ रहे होगे। दिस इज अ टोटल गिमिक। और जो ये कहते हैं ना कि तुम्हारे पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा प्लस तुम्हारे पास डिग्री होगी, तो जब तुम्हारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस होता है कोई तुम्हारी डिग्री पूछता ही नहीं है। किसी को आज के टाइम पे मैं अगर कहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने VIT से MCA किया है या मेरे 9.2 CGPA था मेरे MCA में। किसी को कोई मतलब नहीं मेरा। ये सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि फ्रेशर्स में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कंपनीज कैसे फिल्टर आउट करे? तो ये डिग्री हो गया, CGPA हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे बेसलेस क्राइटेरिया वो डाल देते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भीड़ फिल्टर करने का। अब इसमें क्या होता है, जब तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है फिल्टर करने का, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। यानी जिस चीज की जॉब ओपनिंग है, क्या तुम्हारे पास उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्या तुमने उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है या नहीं कर रखा है। इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास अगर डिग्री तुम्हें 4 साल बाद मिल भी जाती है, उस समय कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी डिग्री ले, क्योंकि तब तुम फ्रेशर नहीं हो। तुम 5 साल से काम कर रहे हो, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या है 5 साल में, तुमने क्या इम्पैक्ट डाला अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तुमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए, तुमसे ये क्वेश्चन होगा। कोई तुमसे तुम्हारी डिग्री या मार्क्स नहीं पूछेगा। तो यार दिस इज अ टोटल गिमिक। सो ये थे 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन विप्रो वेस्ट। जब मैं फाइनल ईयर में था तो ये 3 चीजें काइंड ऑफ मुझे पता थी, तो मेरे लिए स्ट्रेट अप नो था कि नहीं मुझे ये ज्वाइन नहीं करना। बट बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक आंसर ऑन कोरा, जब भी तुम विप्रो वेस्ट के बारे में कोरा में सर्च करोगे तो वहां पर एक आंसर है जो तुम्हारा पूरा दिमाग खराब करके रख देगा। और मुझे भी इस आंसर ने बहुत ज्यादा तंग किया था। चलो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम्हें विप्रो वेस्ट प्रोग्राम मिला है तो तुमने वो आंसर जरूर से जरूर देखा होगा। सो क्वेश्चन था, इज विप्रो वेस्ट प्रोग्राम गुड और बैड? तो ये महाशय आंसर करते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन गुड और बैड। सबसे पहले बहुत ही मैनिपुलेटिव लाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर मी इट वॉज गुड, आई विल कंपेयर माई सेल्फ विद फ्रेंड ऑफ माइन। अब इनके जो दोस्त थे दोनों ने 2010 में विप्रो किया, उसको विप्रो वेस्ट और TCS इग्नाइट। बाय द वे मुझे भी TCS से ऑफर मिला था। मेरे पास विप्रो, TCS और आई थिंक एक कंसल्टेंसी थी जो HCL के रिक्रूट करती थी। तो मुझे ये 3 ऑफर मिले थे। अगर तुम उनमें से किसी का रिव्यू चाहते हो तो राइट डाउन इन कमेंट्स, हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। 2010 में इन्होंने विप्रो ज्वाइन किया। उसने MCA किया फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन NCR। बाय द वे NCR में MCA का टॉप इंस्टीट्यूट आई डोंट नो कौन सा अच्छा कॉलेज है, तुम्हें पता हो तो बता देना, एक्सेप्ट फ्रॉम DU या तुम्हारा शायद DTU उसको बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। 2013 आई वाज इन MS थर्ड ईयर, ही कंप्लीटेड हिज MCA, जॉइंड एट डिसेंट IT कंपनी इन चंडीगढ़। ये देखना हर चीज में उसका कॉलेज भी टॉप था, कंपनी भी डिसेंट थी। बट अब आगे देखना, 2014 आई कंप्लीटेड माई MS फ्रॉम बिट्स पिलानी, विप्रो ऑफर्ड मी 5.25 LPA इन कन्वर्जन टू कोर एम्प्लॉय। यानी 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद इनकी जॉब होती है 5 लाख पर एनम की। ठीक है चलो, दिसंबर, अब ये आंसर कब का है, 4 years ago, यानी मे बी 2015 की बात हो रही है। आई एम वर्किंग इन NCR, अर्निंग 9.6 LPA आफ्टर वन जॉब स्विच, लिविंग विद वाइफ, ब्लेस्ड विद सन लास्ट मंथ, ही गॉट मैरिड लास्ट वीक, अर्निंग 7.2 आफ्टर 2 जॉब स्विचेस। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक टेक्निक यूज करी जिसमें उन्होंने अपने बारे में अच्छा बताया कि तुम्हें फील गुड कराने की, दैट आई एम मैरिड और मेरी अच्छी फैमिली चल रही है, आई एम ब्लेस्ड विद अ सन। तो ये सारी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए लिखा गया, आई फील सो, मतलब बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है। अभी इसके लूप होल्स में हम लोग बात करते हैं। ही गॉट मैरिड लास्ट वीक, अर्निंग 7.5 आफ्टर 2 जॉब स्विचेस, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, ही इज लुकिंग फॉर पीस, आई ऑलरेडी हैव। अब आपको कैसे पता ही इज लुकिंग फॉर पीस? ओके, मे बी ही इज योर फ्रेंड, तो आपको पता हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा टर्म डाल दिया गया आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर लूप होल क्या है? नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं फिर लूप होल तुम्हें बताते हैं। डिफरेंस, आई हैव 6.3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ही हैज 3.3। आई एम लीड, ही इज अ सीनियर इंजीनियर, वी आर वर्किंग ऑन 2 different टेक्नोलॉजीज, हिज डैड पेज 6 lakhs फॉर हिज MCA, माइन डिडंट हैव टू एनी। और उसके बाद फिर और क्या कहते हैं, एक डिफरेंस और है कि ये ऑन साइट में जा चुके हैं और वो अभी भी डेस्परेटली ऑन साइट जाना चाहता है। ऑलराइट, सबसे पहली बात, जो इनका फ्रेंड है, जो इनके हिसाब से एक टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा और उसने 2 जॉब स्विच कर ली। 2 जॉब स्विच करने के बाद उसका पैकेज है 7.5। मतलब भैया इनिशियल पैकेज क्या था? तो इनिशियल पैकेज में मान के चल रहा हूँ, अगर पहली गेस करते उसने 3-3.5 में ज्वाइन किया होगा, 3-3.5 में, और उसके बाद जॉब स्विच हुआ होगा उसने शायद 5 पे स्विच किया होगा, उसके बाद दूसरे जॉब स्विच में उसने शायद 7 पे स्विच किया होगा। तो अगर वो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो उसकी 3 लाख की पर एनम की जॉब कैसे लग रही है? ये तो तुम नॉर्मली कोई भी स्किल सेट सीख के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सीधे
सीधे सीधे एक तरह से मैं कहूंगा ये शायद एक इन्होंने एमसीए को डिफेम करने के लिए बोला है कि एमसीए में टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद 3.5 की जॉब लग रही। दूसरी बात, 2 साल के बाद वो सीनियर इंजीनियर है, 3 साल के वर्क एक्स के पास, सीनियर इंजीनियर होने के बाद भी 7.5 और ये लीड है, लीड के बाद भी इनकी पैकेज 9.5। टॉप इंस्टीट्यूट के एमसीए के बच्चों का एवरेज पैकेज इतना होता है, वो भी फ्रेशर। मैं वीआईटी में एज अ फ्रेशर मेरा इससे ज्यादा पैकेज है। तो आप अगर सीनियर होकर 9 लाख का पैकेज कमा रहे तो आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छी कंपनी में नहीं है। और साथ में ये एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस है, क्या पता आपके फ्रेंड को सीएस में इंटरेस्ट ही ना हो, जैसे कि मेरे क्लास में कई बच्चे थे एमसीए में जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि उनको जेन्युइनली सीएस में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। आपने ये चीज तो कहीं डिस्कस नहीं करी। तो ये एक बहुत ही तुम्हें एक वियर्ड कंपैरिजन किया गया जहां पर विप्रो वेस्ट से दिखाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि अगर ये सच है तो आपने एनोनिमस होके क्यों आंसर दिया? लिंक्डइन में कनेक्ट करिए ना, अपना नाम बताइए, बच्चों को गाइड करिए कि वो एमसीए गलत चॉइस है, कि आप विप्रोवेस इज द बेस्ट प्रोग्राम, आप ये हो सकता है या फिर ये अपॉर्चुनिटीज है। एनोनिमस होके आंसर क्यों दिया? किससे छुप रहे हो या क्या छुपा रहे हो? कि इस एक पर्टिकुलर आंसर ने मुझे इतना तंग किया था। एमसीए से कुछ नहीं होता है, एमसीए में प्लेसमेंट नहीं है, आई डोंट नो मुझे एमसीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैं अर्न करूंगा, भले 5 साल लग जाएंगे, 9 लाख के पैकेज में पहुंच जाऊंगा। और बहुत से थॉट्स आए थे इस आंसर को पढ़ने के बाद और इसने मेरा बहुत दिमाग खराब किया था। आई होप अब ये आंसर तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करेगा। नाउ ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन कि जब तुम्हें विप्रो वेस प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहला रीजन, तुम्हें एब्सोल्युटली कुछ नहीं आता है, तुम्हें जीरो कॉन्फिडेंस है अपनी सीएस स्किल्स के ऊपर, तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती ज्यादा अच्छी, और तुम्हें किसी तरह से ये ऑफर मिल गया। अब अगर तुम्हें ये ऑफर मिल गया है तो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हें अपने घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इसी में तुम अपना अर्न कर सकते हो और साइड में अपना एक प्लान बनाओ अगले 6 महीने 1 साल के लिए कि मुझे क्या क्या सीखना है, किस डोमेन में जाना है और उस डोमेन में जाने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए। डे 1 से अपना रेजिग्नेशन प्लान करो कि मुझे ये चीजें सीखनी, इतना टाइम मिलेगा, इतना पैसे सेव करने हैं तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई बॉन्ड तोड़ने की जो भी फीस लग रही है उसके लिए। डोंट गो इन एज अ 5 ईयर प्लान, 6 महीने 1 साल के प्लान के हिसाब से उसमें एंट्री करो और जब तुम्हें लगे कि दैट यू आर केपेबल इनफ, अच्छी जगह जॉब कर सकते हो या अच्छी टेक्नोलॉजी में अच्छे पैकेज में जॉब कर सकते हो, जस्ट लीव इट, जस्ट रिजाइन। रीजन नंबर 2 कि तुम्हारे पास एमसीए के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम्हारी स्किल सेट भी शायद उतनी अच्छी नहीं है, तो उस केस में तुम चाहो तो गैप ले सकते हो, जो भी मतलब इस जगह तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ईयर ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर 3 महीने का कोई बूट कैंप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद जॉब हंट कर सकते हो। सो दिस इज टोटली अप टू यू। या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा पैसों की जरूरत है, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर तुम अपना ये कोर्स ज्वाइन करके साथ में निमसेट की प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना इस हिसाब से प्लान करो कि 1 साल बाद तुम्हें निमसेट ज्वाइन करना होगा, पर मंथ इतने सेव करने से तुम्हारे पास वो बॉन्ड तोड़ने का या फिर तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स हो जाएगी कि अगर कल को तुम बॉन्ड तोड़ो तो तुम वो आसानी से पे कर सको। दिस कुड बी रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 इज कुछ लोग, जो कि एक रियलिटी है, बहुत लोग इसको एड्रेस नहीं करते हैं, कि कुछ लोग जेन्युइनली फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनको पैसों की बहुत नीड होती है। मे बी यू आर वन ऑफ दोज गाइज जिसको पैसों की जरूरत है, जिसकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती आगे हायर स्टडीज, नहीं एमसीए या फिर कुछ और। उस केस में आई वुड से डेवलप योर स्किल्स। जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री, अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है तो तुम्हें वो रिक्रूट कर देंगी। ज्वाइन अ बूट कैंप, ज्वाइन अ कोर्स, जो भी तुम्हारे लिए वर्क करे। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। एक स्किल सेट बनाओ और अपनी वर्थ बढ़ाओ। जितनी तुम्हारी ज्यादा स्किल सेट होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारी वर्थ होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा तुम्हें प्लेसमेंट लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री और परसेंटेजेस। अगर तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है और तुम्हारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती हायर स्टडीज, या तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो खाली बैठना घर में, तो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, अपनी स्किल्स डेवलप करो एंड गेट अ बेटर जॉब ऑफर। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया या फिर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया, यू कैन ऑलवेज कमेंट दैट डाउन। आई ट्राई टू रीड एवरी कमेंट, मैं उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। मे बी अ बिट लेट बट श्योरली आई विल। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।